विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में अब 7वां मंत्र मुंडकोपनिषद का इसमें तुरीय का स्वरूप बताया गया। 7वां मंत्र क्या है? बहुत फेमस मंत्र है, प्रसिद्ध। क्या? ना अंतः प्रज्ञम ना बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम ना प्रज्ञान घनम ना प्रज्ञम ना अपग्रम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राहम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम द्वैतम चतुर्थम मन्नते सा आत्मा सा विज्ञेयः। मतलब वो ना अंता प्रज्ञ है, ना बहिप्रज्ञ है, ना उभय प्रज्ञ है, ना प्रज्ञान घन है, ना प्रज्ञ है, ना अप्रज्ञ है। उसी को तत्वेता अदृष्ट अव्यवहार अग्राह अलक्षण अचिंत अव्यपदेश एकात्म प्रत्ययसार प्रपंच का उपशम शांत शिव अद्वैत तुरीय तत्व के रूप में जानते हैं। वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। देखो, मांडूक्य उपनिषद का ये 7वां मंत्र वेदांत की अपूर्वता है। ठीक है। भगवान शंकराचार्य ने प्रारंभ में ही एक प्रश्न उठाया था। क्या प्रश्न उठाया था अपने शंकर भाष्य में? नन वात्मनश्चतुष्पातत्वं प्रतिज्ञाय पादत्रय कथने नैव चतुर्थस्यांतः प्रज्ञादिभ्यो अन्यत्वे सिद्धेनान्तः। तो प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेधो अनर्थका। यानी ये बताया कि पहले आत्मा के 4 पाद का वर्णन किया, उनमें से भी 3 पादों का निरूपण भी कर दिया। इन तीनों पादों से भिन्न, तीनों से विलक्षण जो है वही चतुर्थ है। ये बात सिद्ध हो गई। फिर उसके वर्णन के लिए ना अंतः प्रज्ञम आदि निषेध रूप वर्णन की आगे क्या? तो फिर अन्ना अंता प्रज्ञम, ये निषेध रूप की आगे की क्या आवश्यकता है निषेध रूप वर्णन की? तो इसके लिए भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में क्या लिखा है? न सर्पादि विकल्प प्रतिषेधे नैव रज्जु स्वरूप प्रतिपत्तिवत त्रयवस्थस्य वात्म मनस्तुरीयत्वेन प्रतिपादमिषि तत्वात् तत्त्वमसि तुवत। मतलब ये विस्तार निरर्थक नहीं है, क्योंकि जैसे सर्पादि विकल्प का प्रतिषेध कर देने से रज्जु के स्वरूप की प्रतिपत्ति हो जाती है, उसी प्रकार तीनों अवस्थाओं में स्थित आत्मा के तुरीयत्व का प्रतिपादन करना है तत्वमसि महावाक्य के समान। अब पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया कि तुरी तत्व को देखने के लिए भी कोई तो वृत्ति चाहिए, कोई प्रमाण चाहिए। तीनों अवस्थाएं पृथक कोई अवस्था तो होनी चाहिए उस अवस्था के अभिमानी के रूप में। तो इसका उत्तर भगवान शंकराचार्य अपने शंकर भाष्य में देते हैं कि तुरीय वस्तु जागृत स्वप्न सुसुप्ति के समान कोई अवस्था नहीं है। ठीक है। और इस तुरीय को देखने के लिए कोई करण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ना ही तुरीय विश्व तेजस प्राग्ञ से भिन्न कोई वस्तु है। जैसे जागृत स्वप्न आदि सुसुप्ति आदि तथा विश्व तेजस प्राग्ञ और तुरीय, अगर इनको अलग अलग मानोगे तो तुरीय को समझने के लिए रास्ता ही नहीं बचेगा कोई। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को एक बहुत बड़े भक्ति के आचार्य ने उन्हें बताया था कि भगवान का शरीर अप्राकृत है, प्रकृति का कार्य नहीं है। तो स्वामी अखंडानंद जी ने उन आचार्य जी से पूछा, यदि भगवान अप्राकृत हैं तो हमारी बुद्धि तो प्राकृत है, मन प्राकृत है ना? ये प्रकृति से बनी हुई है, तो इनका संबंध भगवान से कैसे जुड़ेगा? तो उन्होंने महाराज ने कहा, भगवान तो अचिंत अनंत गुण गए निलय हैं। आप कृपाकृत, आप पर कृपा होने पर भी कृपा परवश होकर, प्रेमवश परवश होकर वह स्वयं अपने को प्राकृत मन बुद्धि के साथ जोड़ देते हैं। भगवान जोड़ देते हैं अपनी तरफ से, यही उनकी कृपालता है। तो भगवान सगुण है ना, उन्होंने कहा, तो उनमें और हमसे जुड़ने की सामर्थ्य है। ठीक है। सगुण दर्शन में, जो सगुण दर्शन के आचार हैं, उसमें तो इनकी संगति लग गई, चलो भगवान को जुड़ने की ताकत है, जुड़ गए हमसे। लेकिन निर्गुणवाद, अगर आप निर्गुणवाद की दृष्टि से, तो ब्रह्म कृपालु तो है नहीं
निर्गुणवाद की दृष्टि से ब्रह्म कृपालु नहीं है, वो तो नितांत निर्गुण है, अद्वितीय है ना, एक रस है, नहीं अखंड है, वो अपनी आत्मा ही है। तो ये अलग अलग रहने वाले विश्व तेजस प्राग जो हैं वे तुरी से एक कैसे होंगे, ये प्रश्न उठा नहीं। देखो ये तो प्रातिभाषिक विलक्षणता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा विश्व तेजस प्राग ये सब अलग अलग मालूम पड़ते हैं, वस्तुता तो कोई अलगाव नहीं है। ये जो परिच्छिन्नत्व है अणुत्व हम लोगों को मालूम पड़ता है, ये सबका सब प्रातिभाषिक है, ये तत्व रूप में सत्य है। जितना मालूम पड़ता है उतने अंश में मिथ्या है ना। यहाँ प्रतीति का विषय है बाध मिथ्यात्व, वहां वो प्रतीति ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, अपना ही स्वरूप है। ठीक है, कोई अवस्था नहीं, कोई अभिमानी नहीं, ये तो अभी अभी यहीं ज्यों का त्यों ब्रह्म है, अभी इसी वक्त ब्रह्म है ज्यों का त्यों। ब्रह्म से अलग यदि कोई चीज मालूम पड़ती है, वो मालूम पड़ना झूठा है, मिथ्या है। प्रतीति मिथ्या नहीं है। देखो मालूम पड़ना मिथ्या नहीं है, प्रतीति का विषय मिथ्या है। समझ में आया? स्वप्न का हाथी मिथ्या नहीं है ना। स्वप्न का हाथी मिथ्या है, स्वप्न के हाथी की प्रतीति मिथ्या नहीं है, क्योंकि जागृत होने पर हाथी का ही बाध होता है, प्रतीति का बाध थोड़ी हो जाता है जागृत में। तो बाधित होता है वो प्रातीतिक है, और जो बाधित नहीं होता वो प्रतीति मात्र है। इसलिए भान मात्रम परब्रह्म बोला गया है। ठीक है, क्षणिक प्रतीति नहीं, देशिक प्रतीति नहीं, वैषयिक प्रतीति नहीं, ये बाधित विषय से रहित बाध की जो प्रतीति है वो ब्रह्म है। और ये सब भी ब्रह्म है, पहले भी ब्रह्म है और पीछे भी ब्रह्म है। इसमें अपना आपा और जगत ये कोई अलग अलग नहीं है। अच्छा देखो, जागने वाला मैं, वही स्वप्न देखने वाला मैं, सुसुप्ति में जाने वाला मैं हूं। तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन अलग अलग अवस्थाएं हुई, और इन तीनों को देखने वाला एक मैं अखंड हूं। तो जागृत का अभिमानी स्वप्न में नहीं है ना, और स्वप्न का अभिमानी सुसुप्ति में नहीं, परंतु सुसुप्ति का दृष्टा स्वप्न में रहता है और स्वप्न का दृष्टा जागृत में रहता है, क्योंकि जिसको अनुभव होता है उसी को स्मृति भी होती है। जागृत अवस्था विशिष्ट विश्व है, स्वप्नावस्था विशिष्ट तेजस है, सुसुप्ति अवस्था विशिष्ट प्राज्ञ है ना। लेकिन एक अखंड सत्ता तीनों अवस्थाओं में एक है, वो क्या है? तुरी है। लेकिन ये कोई चौथी, या फिर बता रहा हूं मैं, ये कोई चौथी अवस्था नहीं है, क्योंकि कहा है तुरीयम त्रिषु संततम। इन्हीं तीनों अवस्थाओं में और इन्हीं तीनों अवस्थाओं के अभिमान से रहित जो मैं साक्षी हूं, और केवल साक्षी ही नहीं अधिष्ठान भी हूं, क्योंकि साक्षी देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, इसलिए साक्षी के सिवाय अधिष्ठान दूसरा नहीं हो सकता, अधिष्ठान से अध्यस्त भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए मुझमें अध्यस्त ये जो प्रपंच प्रतिभास हो रहा है, ये प्रातिभाषिक प्रपंच मुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए मुझमें तत्वता न जागृत है, न स्वप्न है और न सुसुप्ति है, न मुझमें विश्व है, न तेजस है, न प्राज्ञ है, और मुझमें ही ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति और विश्व तेजस प्राज्ञ प्रतीत हो रहे हैं। और प्रतीत जो वस्तु है वो तत्वता मुझसे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, पृथक नहीं है। इस प्रकार तुरी को समझा दिया गया। ठीक है, देखो ऐसा है, शास्त्र क्या कहता है कि पहले जैसा मालूम पड़ता है वैसा ही बताता है। शास्त्र तुमको जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही बताता है। और सभी को रूप कैसे दिखता है? आपको कैसे दिखता है? आंख से दिखता है। और आंख कैसे दिखती है? आंख से जब मन जुड़ जाता है तब आंख देखती है। अच्छा, मन कैसे देखता है? हमारे मन में संस्कार के अनुसार रूपाकार वृत्ति होती है। अच्छा, संस्कार कैसे पड़ गए? ये जो दृश्य वस्तु है उसके संबंध में मिथ्या ज्ञान है, उसके कारण प्रिय अप्रिय और अस्ति नास्ति आदि संस्कार पड़ गए, ये अज्ञान है। इसके कारण संस्कार, और संस्कार के अनुसार वासना, और वासना के अनुसार क्या है? वासना के अनुसार नेत्रादि इंद्रियों के द्वारा दर्शन, और ये जगत दिखाई देने लगता है ना। इस ज्ञान में जो आने जाने की कल्पना है ना, ये भ्रम है। ये ज्ञान आंख से निकलकर इस मोबाइल में गया, सामने मोबाइल रखा है तो ये ज्ञान आंख से निकलकर मोबाइल में जाता है तो मोबाइल प्रत्यक्ष होता है। ये जो कल्पना है इसी का नाम भ्रम है, भ्रांति। तो भ्रम क्या हो गया? भ्रमणम भ्रमः,
संस्कृत में चलने का नाम ब्रह्म है। तो सत्ता जो है वो एक रूप से चलकर एक स्थान से या एक रूप से चलकर दूसरे रूप को नहीं प्राप्त होती है, इसी का नाम ब्रह्म है। मतलब सत्ता एक रूप से चलकर दूसरे रूप को प्राप्त होती है क्या, इसी का नाम ब्रह्म है। हमारा ज्ञान एक आकार को छोड़कर दूसरा ज्ञान ग्रहण करता है, यही ब्रह्म है। कभी सुख आता है, कभी मिट जाता है, दुख आता है। तो ये जो सुख दुख का भ्रमण है, ये क्या भ्रम है। देखो केवल एक सत्ता है, उसमें संसार बना ही नहीं। ये जो सत्ता में ज्ञान में रूपांतरित होने की कल्पना है कि अब तक हमारा आनंद स्त्री में था, हमारा आनंद पुत्र में चला गया, अब हमारा आनंद धन में चला गया, यही गलती है। उसका कहीं आना जाना नहीं है ज्ञान का, सत्ता का। देखो जो ज्ञान है वो हमेशा अपने स्वरूप में ही रहता है, वो तो देश काल वस्तु तीनों से विलक्षण है, इसलिए ज्ञान कहीं आता जाता नहीं है और ना ही सत्ता में परिवर्तन होता है। देखना और देखने वाला ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। समझ में आया। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये है प्रतीति मिट जाएगी तब हम ब्रह्म हो जाएंगे। अरे भाई अगर प्रतीति मिट जाएगी तो तुम जड़ हो जाओगे, ब्रह्म नहीं होगे। ये व्यवहार सुख दुख आदि को रोकने के लिए वेदांत नहीं है। आपका व्यवहार चलता रहेगा, इसको रोकने के लिए थोड़ी वेदांत है ना। वेदांत तो ये बताता है कि तुमने दो सत्य स्वीकार कर लिए हैं, ये दोनों सत्य आपस में हमेशा टकराते रहेंगे नहीं। कभी भी तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं होगा। इस नासमझी को मिटाने के लिए वेदांत आया है। ये मत समझो कि ज्ञान हो जाने के बाद व्यवहार समाप्त हो जाएगा, हमारी धन दौलत छिन जाएगी, चली जाएगी, स्त्री पुत्र चले जाएंगे। नहीं भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञानी है कि नहीं? ब्रह्मा जी सृजन करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। विष्णु जी पालन करते हैं कि नहीं? शंकर जी सबका संहार करते हैं, ज्ञानी है, संहार करते हैं, कर्म कर रहे हैं कि नहीं? तो सूर्य ज्ञानी है, सबको प्रकाश देते। इंद्र भी ज्ञानी है, स्वर्ग के राजा हैं। ये जरूर है कि ज्ञानी पुरुषों की रहनी अलग अलग हो सकती है। कोई 10 आदमी बैठे हो, वहां जाकर चिलम या भांग पीने लगता है, इसका मतलब थोड़ी ज्ञानी नहीं है। कोई लिखने बैठ गया, ज्ञानी व्यक्ति कोई चिलम पीने लगता, हमने देखा। कोई लिखने बैठ गया, लिखता ही रहता है। कोई भजन गाने लगा तो भजन ही गा रहा है। कोई प्रवचन देने लगता है, कोई हमारी तरह वीडियो बनाने लगता है, कुछ भी है नहीं, आपको जो बोल के बताने लगता है। तो ये वेदांत तुम्हारी बुद्धि में जो द्वंद्व है, द्वंद्व उसको मिटा देता है। देखो प्रतीति का विरोधी तत्वज्ञान प्रतीति का विरोधी नहीं है, ये समझो। यहाँ भ्रांति मात्र का विरोधी तत्वज्ञान, तत्वज्ञान प्रतीति का विरोधी नहीं, जब बल्कि किसका विरोधी है? भ्रांति का विरोधी है। वास्तव में हम जो ये जगत देख रहे हैं वो सब अपना ही विलास है, अपनी ही स्फुरणा है। विवेक करने के लिए विश्व तेजस प्राज्ञ आदि की कल्पना की गई है। तो क्या करना है? पहले इनके अलगाव को समझो। क्या? ना मैं विश्व हूँ, ना मैं तेजस हूँ, ना मैं प्राज्ञ हूँ, ना मैं तेजस के अभिमान का, ना मैं तेजस के अभिमान का विषय स्वप्न हूँ, ना मैं प्राज्ञ के अभिमान का विषय सुषुप्ति हूँ। इस तरह से व्यतिरेक करो, इसका अलगाव, इस अलगाव को समझने के बाद अन्वय रूप से समझो क्या कि मैं ही विश्व हूँ, मैं ही तेजस हूँ और मैं ही प्राज्ञ हूँ। मुझसे भिन्न पृथक न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। न विश्व है, न तेजस है, न प्राज्ञ है, न विराट है, न हिरण्यगर्भ है, न ईश्वर है। अपने स्वरूप से पृथक भिन्न न व्यष्टि, न समष्टि, न कारण, न कार्य, न अस्ति, न नास्ति, कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।